Hello, dear learners. Most welcome to Guidely. I welcome all the people who are going for IBPS PO this year. You are going to get the new thing. You know that there will be essay and comprehension is absolutely new, right? So, like for essay, I think you were like prepared that you knew that essay or letter तो आपसे हर बार पूछता ही था IBPS एग्जाम में, but comprehension is totally a game changer in this time, right? तो जहां पर हमारे पास में like we are positive that we know कॉम्प्रिहेंशन हम लोग प्री में भी सॉल्व करते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी करते हैं, यहाँ पर भी कॉम्प्रिहेंशन है। तो एक बार आई थॉट आपको फटाफट से मैं 5 डिफरेंट टॉपिक्स पर कॉम्प्रिहेंशन आई एम गोना शो यू। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि उनको सॉल्व कैसे करना है, बट फिर भी इट इज अ क्विक रिविजन क्लास फॉर कॉम्प्रिहेंशन। जस्ट स्टे फॉर 10 मिनट्स एंड प्लीज रिवाइज करके जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से बनाना है, ठीक है? सो आई एम नॉट इट इज नॉट अ बिग क्लास जहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट दिस इज द लास्ट मिनट रिविजन टिप्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। सो क्विकली जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करना उनके साथ जो भी लोग IBPS PO इस बार देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑन द स्क्रीन। हाई इम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेट से है। सबसे पहला है द ड्रॉन ऑफ द डिजिटल। एक सेकंड रुकिए, there's a small correction to be made and it will be fine now. चलो, द डॉन ऑफ डिजिटल रूपी, ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। आप इसे थोड़ा सा स्कैन करो। द आरबीआई आरबीआई इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC शॉर्ट फॉर्म है, नोन एज डिजिटल रूपी। ई रूपी मार्क्स अ मॉन्यूमेंटल लीप in India's journey towards digital economy, unlike private cryptocurrencies. Okay, I got the idea. डिजिटल रूपी के डॉन, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे राइजिंग, इट इज अबाउट राइजिंग। ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। व्हाट इज अ डिजिटल करेंसी एंड हाउ डज इट डिफर? दो क्वेश्चंस है, देखो दो क्वेश्चंस है। पहला है कि ये क्या है, पहला इज व्हाट, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे। और ये कैसे डिफरेंट है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से। तो इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपसे दो सवाल पूछ रहा है। इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ कंपाउंड। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको दो चीजें हैं और आपको दोनों को देखना है एंड देन आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। सेकेंड, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग द ई रूपी एज स्टेट। तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा was like aim, what is the mission, what actually we want to get। so ऐसे वर्ड्स मुझे पैसेज में देखने चाहिए। describe the two different forms of digital rupee being introduced by the RBI। मुझे दो डिफरेंट फॉर्म्स बताने हैं डिजिटल रूपी की, वो दो जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फॉर्म मतलब बनाने जैसा, न्यू टाइप ऑफ थिंग्स कहाँ पे बनी है, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। व्हाट स्पेसिफिक फीचर ऑफ ई रूपी कुड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रिमोट एरिया। तो बेसिकली कौन सा वो स्पेसिफिक फीचर है जो रिमोट एरियाज में जाके, अब देखो ध्यान रखना, स्पेसिफिक फीचर नहीं पूछा, स्पेसिफिक फीचर पूछा है कहाँ पे, सिर्फ रिमोट एरिया में। तो आंसर में मुझे वही ऐड करना है जो रिमोट एरिया के लिए मुझे बताए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल रूपी। मैं आंसर में क्या ढूंढूंगी, मुझे आंसर में देखने पड़ेंगे कि चैलेंजेस इसमें क्या क्या है। अब मेरे पास में कीवर्ड्स आ गए हैं, अब जब मैं आंसर्स मार्क करूंगी तो मुझे इन्हीं चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो जैसे कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सॉवरेन बैक डिजिटल लीगल टेंडर है, carrying the same value as physical. It is not a new currency but a digital manifestation. The primary objective behind this initiative, are to enhance financial inclusion, reduce the operation costs associated with physical cash, and provide a more efficient and secure payment system. RBI is rolling out the e-rupee in two forms. Okay, I got the answer. Retail for the general public and wholesale। Okay, तो एक है रिटेल और एक है होलसेल। तो आर और डब्ल्यू से इसको बना दिया गया है करंटली in the pilot phase। The e-rupee claims to complement, not replace, existing payment systems like UPI। A key feature, okay, a key feature being tested is its offline functionality, which could be a game changer for financial accessibility in remote area।
areas with limited internet connectivity, while the path to full-scale adoption faces challenges like ensuring robust security, okay, challenges, bridging the digital literacy gap and managing privacy concerns. The digital rupee holds the promise of revolutionizing India's financial landscape by making transactions faster, cheaper, more transparent. I think I got all my answers right. मुझे यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस हैं, मुझे सबके आंसर्स मिल गए। ये अलग क्यों है? ये अलग है क्योंकि भाई ये डिजिटल फॉर्म में वो एक एज लीगल टेंडर वर्ड का यहाँ पे हमने यूज किया है, आरबीआई के द्वारा ये दिया जाएगा। और ये क्या है मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। प्राइमरी गोल्स की बात करेंगे तो भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन एनहांस होगा, हमारी कैश के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब हमें बता रहे हैं दो डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, तो हमें बताया था एक आर और एक डब्ल्यू वाला, एक फॉर द पब्लिक, एक फॉर द एक होलसेल के लिए था, राइट। तो ऐसे करके हमारे पास आंसर्स बनाने, अब हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, आंसर्स इजीली बना लेंगे। पहले का आंसर बनेगा थोड़ा सा डिटेल, बिकॉज पहले आंसर में वी नीड टू डिफाइन। तो डिफाइन करेंगे द डिजिटल रुपी इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय the RBI, like Reserve Bank of India. Always choose the full form in your answer. Okay. The key difference, तो पहला बता दिया मैंने ये क्या है, ये हुआ मेरा आधा क्वेश्चन। Let's write the remaining one. The key difference between the e-rupee and private cryptocurrencies is its sovereign banking. The e-rupee is issued and guaranteed by the RBI, ensure करता है ये, जबकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ये करता है। सो क्योंकि मुझसे यहाँ डिफरेंस पूछा तो तुम्हें दोनों चीजों को बताना पड़ेगा। सो 1 + 2 = 3 मुझे चीजों को यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। प्राइमरी गोल्स लिखा था क्लियरली, मैंने वहीं इसको पैराफ्रेज करके अपना आंसर बना दिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सी ये जो चीज है ना, ये हमें ऐड करनी होती है। द प्राइमरी गोल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द डिजिटल रुपीज आर 3-fold, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना आंसर। Then describe the two different forms. So the Reserve Bank of India is introducing the digital rupee in two distinct forms. The first is this version, the second is this version. Always paraphrase your language from the passage's language. What specific feature? तो specific feature बताया था हमें. The specific feature is that could significantly improve is the access, its proposed offline functionality. That capability would allow users to conduct transactions even in locations with poor or no internet connectivity, जो कि एक सबसे ही कॉमन और सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको दूर किया जा सकता है। According to the passage, what are the key challenges? The passage, according to the passage या फिर the passage highlights and then जो भी हमारे challenges थे वो हमने यहाँ पे नोट करना। So what is my whole point is, हमेशा पहला काम करना है कीवर्ड्स प्राप्त करने हैं। पैसेज में पढ़ के जहां जहां कीवर्ड्स है वहां वहां हम उन्हें हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने के बाद में हमें क्वेश्चन से ही लैंग्वेज को पिक करना है और अपने आंसर को हमें बनाना है। Is that is this point clear to everyone? Let's see the remaining questions. Now I'm not solving, I'm just showing you so that you can get the idea what kind of questions and what kind of sample answers they are going to be. Okay, so this is my passage number 2. The role of artificial intelligence in modern banking. Artificial मतलब AI के रोल की बात हो रही है बेटा बैंकिंग में, तो ठीक है ये हमारा पैसेज है। What are the 3 main areas? हमेशा ध्यान रखें numbers are very important. अगर 3 areas पूछा है तो भाई 3 areas में से 3 के 3 की बात करो। How is artificial intelligence contributing to the security of banking transaction? तो ये कैसे हेल्प कर रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी में? पर्टिकुलर टर्म ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। Explain the concept of hyper personalization in context of AI in banking. Not the direct definition, but in context of AI. Besides customer service and fraud detection, what is another significant banking process being improved by AI? तो ये दोनों तो इम्प्रूव हुए हैं, इनके अलावा बाकी और क्या है जो इम्प्रूव किया जा सकता है, किया जा रहा है? What are the primary challenges associated with implementing AI in the banking sector?
अब जब आप इनके आंसर्स लगाओगे तो इनके आंसर्स में कैसे आंसर्स को लिखना है, राइट? पहला है what are the three main areas, सिंपल बनेगा according to the passage the three main areas, according to the passage से शुरू करेंगे the three main areas and then आपका आंसर में ये और ये, ठीक है, नथिंग एक्स्ट्रा। जो भी आपके पैसेज में आपको क्लियरली मेंशन है कि जो सबसे ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, आप इन्हीं को यहाँ पे आंसर में अपने लगा दो, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड में आपसे क्या पूछ रहा था, हाउ इज एआई कंट्रीब्यूटिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जब इसका आंसर बनाएंगे तो किस लैंग्वेज में बनेगा, सिंपली बनेगा that AI contributes to the security of banking transaction by, और जो भी आंसर होगा वो आ जाए। से दोबारा देखो, artificial intelligence contributing to the security of banking transactions by doing this, by solving this, by reinforcing this, अब जो भी होगा उसे यहाँ पे लाके ऐड कर दो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जब भी आपसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की आएंगे आपको यहाँ पे लाइक ज्यादा मतलब टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, सिंपली एक्सप्लेन करना है। बट क्योंकि आपसे यहाँ पे स्पेशली कॉन्टेक्स्ट पूछा है तो आप क्या कैसे शुरुआत करोगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई इन बैंकिंग हाइपर पर्सनलाइजेशन इज द मेथड ऑफ दिस एंड दैट। दोबारा सुनो एक बार, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में पूछा था in the context of AI in banking, the term or only hyper personalization refers to or is or like means, ऐसा कुछ करके आप इसके आंसर को बनाओगे, स्टार्टिंग यही रहेगी। अब इनके अलावा कौन सा अनदर चैलेंज है, राइट, सिग्निफिकेंट क्या है, तो बिसाइड से शुरू करेंगे। बिसाइड्स कस्टमर सर्विस एंड फ्रॉड डिटेक्शन, another significant banking process being improved by AI is, जो भी आपका आंसर, ठीक है, यहीं से शुरू किया, what हटा दिया, another लिखा सिर्फ और लिख दिया is, एंड जो भी अब आपका वो यहाँ पे आंसर है वो आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है 50% वर्ड्स तो आप यहीं से यूज कर रहे हो जब आपके पास में लेंथी आंसर्स है। What are the primary challenges associated with, तो भाई challenges पूछ रहा है तो आप कैसे लिखोगे इसको, like according to the passage the primary challenges, या फिर the passage highlights the challenges, या the passage addresses, या the passage identifies these primary, जितने भी 2 3 4 सपोज 3 है तो 3 primary challenges associated with implementing AI in the banking sector. These are this 4 है तो this like that, okay. So what my whole point is, क्वेश्चन से ही आंसर की लैंग्वेज को पिक करना है and then go to the passage and paraphrase that line and add as your answer. क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? लेट्स सी वन मोर आंसर्स हो गए इसके। डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, ओके, वही लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही टॉपिक है। व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव, जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा यू कैन ओनली टेल दिस आफ्टर रीडिंग द पैसेज एंटायरली। कोर ऑब्जेक्टिव पूछा है एज डिफाइंड इन द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज, एंड देन यू राइट which government initiatives and frameworks have been pivotal in expanding India's informal banking system. Sorry. This question is a straight which initiative पूछा है तो भाई लाइक जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना हो सकता है क्योंकि वो ऑब्वियसली है और पैसेज में मैंने निकाल डाला था तो सिंपल द पैसेज claims या the passage identifies that प्रधानमंत्री जन धन योजना is as the pivotal government initiative, फ्रेमवर्क तो नहीं जाएगा, दैट उसने जो भी किया हो वो इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट आई मीन इज कि ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आंसर को ढूंढेंगे एंड उसके बाद में इससे ऐड करके आंसर को हम बनाएंगे। हाउ हैज द यूनिफाइड यूपीआई कंट्रीब्यूट, हाउ का मतलब बेटा ऑलवेज इट इज आस्किंग द प्रोसेस। इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, दैट द यूपीआई कंट्रीब्यूटेड टू द डिजिटल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय, और वो जो भी हमने पीछे किया था, बाय एक्सप्लेनिंग, बाय रीइंफोर्सिंग, बाय डिसाइडिंग, लाइक
What does the passage suggest? So simply, the passage suggests that next step beyond simply opening bank accounts for citizens should be this. ये वाले क्वेश्चंस पहले वाले से थोड़े से डिफरेंट है. जैसे यहाँ पे एक में प्रोसेस है, बाकी के जो है वो लाइक पैसेज बेस्ड है, इनमें आपको बहुत ज्यादा लाइक सोचना नहीं है. जब भी आपसे प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा समझ जाओ कि प्रोसेस वाले क्वेश्चन में ना हमेशा आपको पैसेज की लैंग्वेज को ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करने में काफी बार प्रोसेस ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा जरूरी है. ग्रीन फाइनेंस एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग. अगर ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा तो कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? डन. Provide 2 examples of project that banks would finance under the Green Finance Initiative. Direct from the passage, factual है. What role of Reserve Bank of India playing in the promotion of green finance? What role या which role? Like simply can be found in the passage. आपको यहाँ कुछ भी बना के नहीं लिखना है. What is the acronym ESG stand for? पहला question आपको full form बतानी है. It stands for this. And why is it significant? Obviously, it is significant because, and then you need to add your answer from the passage by paraphrasing. तो यहाँ पैराफ्रेज करना जरूरी है. यहाँ पैराफ्रेज ज्यादा नहीं होगा, क्वेश्चन की हेल्प लेके आंसर बनेगा. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप लिखोगे द 2 examples of projects that bank would finance under the green finance initiatives are this and this. So ये हो गया. एक और पैसेज पे आओ. The gig economy and its implication for banking. Highly expected है ये टॉपिक, जितने भी आपको दिख रहे हैं बहुत बहुत एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, इनसे लग रहा है कि आपके एग्जाम में आपको पैसेज मिलना चाहिए. ओके, सो व्हाट आर द 2 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क? जब भी आपको क्वालिटीज पूछता है या ड्रॉबैक्स पूछता है, हमेशा ध्यान दो पैसेज पे. पैसेज में क्लियरली मेंशन होगा, तो कैसे आंसर बनाओगे? एज मेंशन्ड इन द पैसेज, as mentioned in the passage, the 2 primary characteristics of work in the gig economy are as follows या are, and then आपको लगाना है आपका कौन कौन से 2 आपके आंसर्स में आते. What specify difficulty do gig workers face? तो आपसे स्पेसिफिक डिफिकल्टी पूछ रहा है, आपको गिवन होगा उसमें से स्पेसिफिक कौन सी है, लिख दोगे आप. the specific difficulty or the challenge that gig worker face when they approach traditional banking system for credit is this one. Yeah, just change it. Like this is the biggest or the major difficulty that gig workers face when they approach traditional banking systems for credit. Like you can just put the later part before and the before part later. Like just you are exchanging the place. What can be inferred? आप देखो inferred वाले क्वेश्चन पे आ जाओ ध्यान से. जब भी आपसे इन्फर्ड वाला क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा ध्यान दो, इन्फरेंस बताने के लिए पैसेज को डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है ना. तो इन्फरेंस वाले क्वेश्चन में आपको पैसेज को जब रीड करोगे तो उस लाइन को ध्यान से देखना. अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल लोन प्रोडक्ट्स फॉर गिग वर्कर्स. तो जो सूटेबिलिटी वाली लाइन पैसेज में लिखी होगी ना, उस लाइन को पढ़ के जो मीनिंग आएगा आपको वो लिखना. तो इसका आंसर कैसे करेंगे? It can be inferred that, आंसर को जोड़ के उसमें ये अपने आप ऐड हो जाएगा. इसको आप यहाँ नहीं लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे it can be inferred about the suitability of conventional plan for gig workers is no. It can be inferred from the passage and then pick the line from there जिसमें ये words already include हो जाएंगे. तो inference वाले आंसर में obviously you need to read between the lines, मतलब passage में ढूंढ के आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. Based on that text, what might one conclude about the future of risk assessment in India's bank if the economic? This is a proper question of conclusion. तो कुछ नहीं करना है, पैसेज को रीड करने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा उसके आधार पर आपको इसका आंसर निकालना है. लास्ट वाला जो पैराग्राफ होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हेल्प करता है कंक्लूजन के पार्ट. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड पैसेजेस आई एम एक्सपेक्टिंग in your exam paper. I hope आपको हेल्प मिलेगी कि आंसर्स को बनाना कैसे है, what should be the appropriate language. और ध्यान रखो आपको एक छोटा ही पैराग्राफ बनाना है इसके आंसर्स में. आपको ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में कभी भी इसके आंसर्स नहीं लगाने, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा.
ऑलरेडी ऐसे को करने में काफी टाइम निकल जाता है, तो comprehension will be easy thing, don't worry. All the best everyone. Stay tuned for more such videos and I wish you all the best. Comprehension is there for the very first time, but I know you will do amazing. Good luck everyone.